सारी तारीफ खुदा के लिए है। इस वीडियो में WH क्वेश्चन हिंदी में किस तरह से बनाया जाता है और अंग्रेजी में कैसे बनाया जाता है ये सीखेंगे। हिंदी माध्यम से पढ़े हुए स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम क्या है WH क्वेश्चन बनाने में वो देखेंगे हम। देखिए, हिंदी में उसने लिखा, देखो उसने लिखा, उसने लिखा, ये रहा एक सकारात्मक वाक्य। इसको हाँ या ना के प्रश्न में बदलने के लिए हिंदी में क्या करते हैं, आगे क्या लगा देते हैं। क्या उसने लिखा, ये बन जाता है हाँ या ना का प्रश्न, यस और नो टाइप क्वेश्चन। एक सकारात्मक वाक्य को हाँ या ना के प्रश्न में बदलने के लिए आगे क्या लगा दिया जाता है। उन्होंने पढ़ा, क्या उन्होंने पढ़ा। उन्होंने सीखा, क्या उन्होंने सीखा। तुमने कहा, क्या तुमने कहा। हिंदी में सारे कालों के लिए क्या लगा देते हैं। ये पास्ट टेंस में, अंग्रेजी में क्या देखा था हमने, हाँ या ना में उन्होंने, उसने लिखा, ही रोट, हम सीखे थे ही रोट, उसने लिखा। इसको हाँ या ना के प्रश्न में बदलने के लिए अंग्रेजी का स्टाइल जो होता है, हिंदी में उसने लिखा, क्या उसने लिखा। अंग्रेजी में क्या जो है डिड की शक्ल ले लेता है। डिड ही राइट। ये हमने इसके पहले के वीडियो में देखा था। अब WH क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है वो देखेंगे हिंदी में और अंग्रेजी में। देखिए, WH क्वेश्चन इसलिए कहते हैं, W सब समझते हैं। WH क्वेश्चन का मतलब व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, वो नहीं होता है। देखो, WH व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ मेनी, हाउ मच, W से और H से शुरू होने वाले प्रश्न। ठीक है, यहां लिख देता हूं, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ मेनी टाइम्स, इससे हम प्रश्न बनाएंगे। देखो, हिंदी में एक सकारात्मक वाक्य रख लेकर, देखो, उसने लिखा, इसको क्या करते हैं, WH क्वेश्चन का जो शब्द है इस सकारात्मक वाक्य के अंदर डाल देते हैं। उसने लिखा, उसने क्या लिखा, देखो सकारात्मक वाक्य हाँ WH क्वेश्चन में बदल गया। उसने लिखा, उसने क्या लिखा, उसने एक पत्र लिखा। उसने लिखा, उसने कब लिखा। उसने लिखा, उसने कहाँ लिखा। उसने क्यों लिखा। उसने लिखा, उसने कैसे लिखा। उसने लिखा, उसने किसको लिखा, कितने बार लिखा, किस वजह से लिखा। ये उसने लिखा सकारात्मक वाक्य को ऐसे ही रख लेकर WH क्वेश्चन का शब्द अंदर डाल देते हैं तो ये सकारात्मक वाक्य WH क्वेश्चन में बदल जाता है। किंतु अंग्रेजी में ये नहीं होता है, इसीलिए हिंदी माध्यम से पढ़े हुए स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है। देखिए, अंग्रेजी में उसने लिखा, ही रोट, उसने लिखा, ही रोट। उसने क्या लिखा, व्हाट ही रोट नहीं कहते हैं। हिंदी माध्यम से पढ़े हुए मास्टर जी, ही रोट उसने लिखा, उसने क्या लिखा, व्हाट ही रोट। उसने कब लिखा, व्हेन ही रोट, वेयर ही रोट,
ठीक ही तो है। नहीं, अंग्रेजी में जो है इसको हाँ या ना में बदलने में कैसे कहते थे हम? डिड ही राइट, डिड ही राइट। ये जो डिड है ना, सहायक क्रिया, ये हाँ या ना के प्रश्न के लिए भी होती है और WH क्वेश्चन के लिए भी ये जो है ना सहायक क्रिया का होना लाजमी है। तो डिड ही राइट, क्या उसने लिखा, तैयार करके रखकर, डिड ही राइट, क्या उसने लिखा। इसको तैयार करके अगर आपको क्या उसने लिखा नहीं मालूम है, डिड ही राइट, तो आप WH क्वेश्चन नहीं बना सकते। डिड ही राइट, क्या उसने लिखा, उसने क्या लिखा, व्हाट इसके आगे लगा देंगे, व्हाट डिड ही राइट। तो हिंदी माध्यम से पढ़े हुए स्टूडेंट्स को ऐसे लगता है मास्टर जी डिड ही राइट, क्या उसने लिखा, व्हाट डिड ही, क्या क्या उसने लिखा। हमको ये नहीं बोलना है, हमको तो उसने लिखा, ही रोट, व्हाट ही रोट, यही ठीक लगता है। ये जब WH क्वेश्चन का शब्द आगे लगने से वो क्या अंदर चला जाता है, गायब हो जाता है। डिड ही राइट, क्या उसने लिखा, उसने क्या लिखा, व्हाट डिड ही राइट, उसने एक पत्र लिखा, ही रोट ए लेटर, ही रोट ए स्टोरी, उसने कहानी लिखी, STORY, उसने कहानी लिखी। डिड ही राइट, क्या उसने लिखा, उसने कब लिखा, व्हेन डिड ही राइट। देखो कितना आसान हो गया, उसने कब लिखा, व्हेन डिड ही राइट। उसने कल लिखा, ही रोट, ये तो ऐसे ही रहेगा, उसने लिखा, ही रोट यस्टरडे, उसने कल लिखा। फिर क्या उसने लिखा, डिड ही राइट, उसने कहाँ लिखा, वेयर। देखो कितना आसान है, वेयर डिड ही राइट, वेयर डिड ही राइट, उसने कहाँ लिखा, उसने घर पर लिखा, ही रोट एट होम, उसने घर पर लिखा। क्या उसने लिखा, डिड ही राइट, उसने क्यों लिखा, वाई डिड ही राइट, उसने क्यों लिखा, उसने प्रैक्टिस के लिए लिखा, ही रोट अभ्यास के लिए लिखा, उसने अभ्यास के लिए लिखा। वाई डिड ही राइट, ही रोट फॉर प्रैक्टिस, देखिए एक शब्द का उच्चारण सीखते जाएंगे। ये जो FOR होता है ना, इसको ये R जो होता है, ये होता है फा, ये होता है, ये नंबर 4 होता है ना, FOUR, ये दोनों का उच्चारण एक है, नंबर 4। ही रोट फॉर प्रैक्टिस, ये 4 का उच्चारण और FOR का उच्चारण एक ही होता है, ठीक है। ही रोट फॉर प्रैक्टिस। फिर बोलेंगे क्या उसने लिखा, डिड ही राइट, उसने कैसे लिखा, हाउ डिड ही राइट, उसने कैसे लिखा, ही रोट वेल, अच्छा लिखा, ही रोट नीटली, ही रोट करेक्टली, ही रोट प्रॉम्प्टली, ही रोट परफेक्टली। फिर क्या उसने लिखा, डिड ही राइट, उसने कितनी बार लिखा, हाउ मेनी टाइम्स डिड ही राइट, हाउ मेनी टाइम्स डिड ही राइट, हाउ मेनी टाइम्स डिड ही राइट, उसने कई बार लिखा, ही रोट मेनी टाइम्स, TIMES, मेनी टाइम्स, ही रोट मेनी टाइम्स, बात समझ में आ गई। इसी तरह कोई भी WH क्वेश्चन आपको पूछना है तो भूतकाल के लिए डिड का इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट टेंस के लिए डू डज, ठीक है। मैनेजर ने कहा, द मैनेजर सेड, द मैनेजर टोल्ड, क्या मैनेजर ने कहा, डिड द मैनेजर से, सेड का से। मैनेजर ने क्या कहा, व्हाट डिड द मैनेजर से। वे गए, दे वेंट, क्या वे गए, डिड दे गो। वे कहाँ गए, वेयर डिड दे गो। वो कब गए, व्हेन डिड दे गो। बात समझ में आ गई। ये डिड जो है हाँ या ना के प्रश्न में भी अंग्रेजी में होता है और WH क्वेश्चन के लिए भी इसका होना लाजमी है। बात समझ में आ गई।
आपकी कोई भी शंका है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। सारी तारीफ खुदा के लिए है।